बात यह है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी की जो प्रचंड जीत मिली और आपको जो बड़ी हार झेलनी पड़ी, इसके पीछे कहा जा रहा है कि कांग्रेस का बड़ा रोल है। वो कांग्रेस जो लगातार जीरो अभी तक विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, उसमें नजर आ रही। जनता का जो भी फैसला है स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। तो दिल्ली चुनाव के जब से रिजल्ट सामने आए हैं, एक बात की चर्चा सियासत में जोर शोर से हो रही है। यह चर्चा है आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने हरवाया है। कांग्रेस खुद तो खाता नहीं खोल पाई, लेकिन आम आदमी पार्टी और कुछ विपक्षी नेताओं की तरफ से यह आरोप लगाए जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर हार हुई है। तो वो कौन कौन सी सीटें रही जहां कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से खेल बिगाड़ दिया है, जरा देखिए। क्या अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को माफ कर पाएंगे? क्या आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने नहीं, कांग्रेस ने हरवा दिया? क्या दिल्ली में कांग्रेस ने केजरीवाल का खेल बिगाड़ा है? ये वो सवाल हैं जिनकी चर्चा आम आदमी पार्टी को मिली करारी हार के बाद से जोर शोर से हो रही है। चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि 14 ऐसी सीटें हैं जहां अगर कांग्रेस खेल नहीं बिगाड़ती तो शायद नतीजे कुछ और होते। तो आपको वो सीटें भी बता देते हैं जहां कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी पिछड़ी है, नहीं तो शायद जीत भी सकती थी। तो देखिए, पहली सीट है नई दिल्ली सीट। यहां बीजेपी के प्रवेश वर्मा को 30,088 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे अरविंद केजरीवाल को 25,999 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के संदीप दीक्षित को 4,568 वोट मिले। गौर करने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल केवल 4,009 वोट से हारे। अब आप खुद समझिए कि अगर संदीप दीक्षित ने वोट नहीं काटे होते तो शायद अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत जाते। देखिए, अब दूसरी सीट की बात करते हैं। दूसरी सीट है जंगपुरा विधानसभा सीट। इस सीट से बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवाह मनीष सिसोदिया को हराकर चुनाव जीते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो तरविंदर सिंह मारवाह को 38,859 वोट मिले। दूसरे नंबर पर मनीष सिसोदिया रहे जिन्हें 38,184 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के फरहाद सूरी रहे जिन्हें 7,350 वोट मिले। जंगपुरा सीट पर आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया केवल 675 वोटों से चुनाव हार गए। अगर कांग्रेस के फरहाद सूरी ने वोट ना काटे होते तो शायद मनीष सिसोदिया जीत भी सकते थे। अब तीसरी सीट की बात करें तो तीसरी सीट है ग्रेटर कैलाश। इस सीट पर बीजेपी की शिखा रॉय ने केवल 3,188 वोट के अंतर से आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता सौरभ भारद्वाज को हरा दिया। इस सीट पर बीजेपी की शिखा रॉय को 49,594 वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज को 46,406 वोट मिले थे। तो वहीं कांग्रेस के गर्वित सिंघवी को 6,711 वोट मिले थे। जानकारों का दावा है कि अगर कांग्रेस के गर्वित सिंघवी ने वोट ना काटे होते तो सौरभ भारद्वाज बड़ी आसानी से जीत सकते थे। इसके अलावा त्रिलोकपुरी, मादीपुर, बादली, छतरपुर, मालवीय नगर, नांगलोई, राजेंद्र नगर जैसी कई सीटें हैं जिन पर आम आदमी पार्टी बहुत कम अंतर से हारी है। हालांकि कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं तो कांग्रेस इसका जवाब भी दे रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कल एक सवाल के जवाब में कहा कि आम आदमी पार्टी को जिताना कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है। हम कोई एनजीओ नहीं है बल्कि एक पार्टी है। निस्संदेह कांग्रेस से हाथ छुड़ाना अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ा है, लेकिन एक सवाल है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है और वो ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को माफ कर पाएंगे? क्या इस हार के बाद लोकसभा चुनाव जैसी एकजुटता कभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दिखेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा।
तो दिल्ली में चुनाव नतीजे आने से पहले तक अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि किसी में दम नहीं है कि वो दिल्ली में उन्हें हरा दे। यहां तक कि चैलेंज किया करते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली जीतने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन अब उसी दिल्ली के भीतर अरविंद केजरीवाल हार गए हैं, उनकी पार्टी हार गई है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैलेंज कर दिया है कि जिसने लूटा है उसे लौटाना भी पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने जिस भ्रष्टाचार को दिल्ली से उखाड़ फेंकने का दम भरकर साल 2013 में सत्ता का स्वाद चखा था, केजरीवाल ने जिस भ्रष्टाचार को मिटाने का दम भरकर साल 2013 में शीला दीक्षित को ललकारा था, भ्रष्टाचार का प्रतीक बताकर चुनाव लड़ा, जीता और दिल्ली मुट्ठी में कर ली थी। बिल्कुल इसी तरह से इस बार बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने यह कमाल कर दिया। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को भ्रष्टाचार पर घेरा और फिर उन्हें मात देकर केजरीवाल को भी शीला दीक्षित की तरह ही हार का कड़वा घूंट पीने को मजबूर कर दिया। यानी कि जिस भ्रष्टाचार को मिटाने की कसम खाकर केजरीवाल सत्ता में आए थे, जब उन पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के साथ भी वही किया जो शीला दीक्षित के साथ किया था। केजरीवाल को दिल्ली से उखाड़ फेंका। केजरीवाल के साथ साथ पूरी आम आदमी पार्टी की इस चुनाव में करारी शिकस्त हुई। लेकिन चुनाव हारने के बाद भी केजरीवाल की मुसीबतें अभी खत्म नहीं होने वाली हैं। असली मुसीबत तो अब शुरू हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये ऐलान किया है कि अभी तो केजरीवाल के भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। मतलब साफ है कि आपके भ्रष्टाचार की जांच होगी तो सियासत में उबाल भी आएगा, गिरफ्तारियां होंगी तो कट्टर बेईमान मॉडल का पर्दाफाश भी हो जाएगा। जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुए आंदोलन से हुआ हो, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। ये देश की ऐसी पार्टी बनी जिसके मुख्यमंत्री, मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, जो खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे और दूसरों को बेईमानी का मेडल देते घूमते फिरते थे, वो खुद भ्रष्टाचारी निकले। दिलचस्प बात यह है कि केजरीवाल पूरे चुनाव भर खुद को कट्टर ईमानदार साबित करने में जुटे रहे। वो ये कहते रहे कि उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है और बीजेपी उन्हें फंसा रही है, लेकिन जनता ने उनकी कट्टर ईमानदार वाली छवि को सिरे से नकार दिया। आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम सब जानते हैं कि ईमानदारी का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता होता है। आज अगर हम इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं, तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी।